रात का समय रहता है, 1:30 बज रहा होता है। मीनाक्षी के कमरे से बड़ी ही अजीब आवाज़ आ रही होती है। मीनाक्षी के ससुर सुधांशु जो कि अपनी बहू के कमरे की ओर जाते हैं। जैसे ही वो अपने बहू के कमरे की ओर जाते हैं, ऐसे में विधवा बहू के कमरे से इस तरीके की आवाज़ आना ससुर सुधांशु को खटक रहा होता है। वो किसी दूसरे पुरुष के साथ रंगरलियां मना रही हो, उसके साथ वो सब कुछ कर रही हो जो कि वो वाली फिल्मों में दिखाया जाता है। पति सुधांशु के कहने पर ललिता को भी ये लगता है कि हो ना हो उसके पति जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई होगी, इसलिए वो अपने पति सुधांशु से कहते हैं कि ठीक है, आज जैसे ही आपके कानों में आवाज़ आएगी आप हमें उठा दीजिएगा। पति अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है ललिता जी, आप सो जाइए, लेकिन जैसे ही मैं आपको रात में जगाऊंगा आप तुरंत उठ जाइए। दोनों पति और पत्नी सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है सुधांशु के कानों में फिर से उनकी बहू की आवाज़ आने लगती है। अब वो तुरंत अपनी पत्नी को जगाते हैं और कहते हैं चलिए जी, बहू के कमरे से आवाज़ आने लगी है। इसके बाद ललिता भी चप्पल पहनती हैं और पांव दबाते हुए अपने पति सुधांशु के साथ बहू के कमरे की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे ही वो लोग कमरे की ओर जाते हैं, सुधांशु मोबाइल का टॉर्च जलाते हैं तो ललिता अपनी आंखों से जो देखती हैं उनकी आंखें चौधिया जाती हैं। उनकी बहू जो एक व्यक्ति के साथ वो सब कुछ कर रही है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। अब जैसे ही अपनी बहू को ये सब कुछ करते हुए एक गैर मर्द के साथ ललिता देखती हैं तो वो दरवाज़ा पीटने लगती हैं। बहू घबरा जाती है, वो किसी तरीके से साड़ी पहनती है और दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन तब तक वो अनजान व्यक्ति वहाँ से भाग चुका होता है। इसके बाद ललिता अपने बहू से पूछ रही होती है कि आखिर वो पुरुष कौन है जिसके साथ तुम ये सब कुछ कर रही थी, रातें रंगीन कर रही थी। मेरे बेटे को तो तुम खा गई और अब हमारा भी जीना दूभर कर रही हो। तुम हमारे घर से निकल जाओ। जब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो तुम्हें भी कोई हक नहीं इस घर में रहने का। लेकिन बहू चुपचाप अपनी सास ललिता की बातें सुनती रहती है। शोर शराबा सुन करके गांव के लोग भी जुट जाते हैं, लेकिन मीनाक्षी कुछ भी नहीं बोलती है। गांव वाले भी मीनाक्षी से पूछ रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर वो सच नहीं बताएगी तो फिर सरपंच को बुलाया जाएगा और जो भी फैसला होगा उसे मीनाक्षी को मानना होगा। मीनाक्षी कहती कि देखिए आप लोग चले जाइए, ये हमारा पारिवारिक मामला है। तो गांव वाले मीनाक्षी की बातों से आघात हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब मीनाक्षी अपने ससुर सुधांशु अपनी सास ललिता को जो बताना शुरू करती है तो सास ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मीनाक्षी किसी को फोन लगाती है। इसके बाद वो व्यक्ति जो कि गमछा लपेटे रहता है वो घर में प्रवेश करता है। अब जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है तो मीनाक्षी के ससुर सुधांशु और सास ललिता के पैर छूने लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहा होता है। अब जैसे ही वो अपना चेहरा दिखाता है, अपना गमछा हटाता है, सास ललिता और ससुर सुधांशु के होश हो जाते हैं, क्योंकि वो अनजान पुरुष कोई और नहीं रहता है बल्कि उनका अपना बेटा रवि रहता है, जिसका 1 महीने पहले ही देहांत हो गया था। अब माता पिता को कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद मीनाक्षी और रवि अपने माता पिता को एक बंद कमरे में लेकर के जाते हैं और पूरी बात बता देते हैं। रवि अपने माता पिता से कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई। और वो अपनी पत्नी मीनाक्षी से भी माफ़ी मांगता और कहता है मीनाक्षी जी, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, जो जुर्म हमने किया नहीं है। पुलिस वाले हमें उस जुर्म की सज़ा देना चाहते हैं, इसलिए हम छुप छुपा करके अपने ही परिवार से मिलने आते हैं और हमें ये नाटक करना पड़ा कि हमारी तो मृत्यु हो गई है। लेकिन पुलिस वाले हमारी मौत के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। ऐसे में हमारे पास केवल यही रास्ता बचा था कि हम अपनी पत्नी से वो सब कुछ करने जब भी आए छुप छुपा करके, तो मुंह पर गमछा बांध करके। जैसे ही माता पिता ये सुनते हैं तो वो रोने लगते हैं। रवि अपने माता पिता की आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है कि जो जुर्म उसने किया ही नहीं है वो ये साबित करके रहेगा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके बाद रवि अपने माता पिता और अपनी पत्नी मीनाक्षी को लेकर के थाने पर जाता है।
तभी गांव के मुखिया वहां पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो रवि, अगर तुम पुलिस वालों के पास जा रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि पुलिस वाले तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे और तुम्हें जेल में सलाखों के पीछे डाल देंगे और तुम्हें पूरा जीवन उस जुर्म की सजा भुगतनी होगी जो कि तुमने किया ही नहीं। रवि पर यह आरोप रहता है कि उसने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी। इसी जुर्म में पुलिस वाले रवि को गिरफ्तार करना चाहते हैं और उसका जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि वो लड़की विधायक की बेटी रहती है और वो रवि को पसंद करती है। लेकिन विधायक की शादी मीनाक्षी से हो जाती है उसके माता पिता के आशीर्वाद से। अब ऐसे में जैसे ही उस लड़की को पता चलता है कि रवि की शादी हो गई तो वो रवि को फंसाने की पूरी कोशिश करती है और उसकी पत्नी मीनाक्षी से बदला लेना चाहती है। इसलिए वो रवि को पूरा जीवन जेल में सलाखों के पीछे देखना चाहती है। लेकिन मुखिया जी के समझाने पर रवि अपनी पत्नी अपने माता पिता को लेकर के नेपाल चला जाता है और वहाँ पर वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।